Good morning, students. Today we are going to study a new point in the future tense, that is simple future tense, that is how to use present continuous tense in the future tense. Like something if we have planned to do in the future, उसमें भी कभी कभी present continuous tense यूज होता है, तो वो हम लोग आज सीखेंगे बेटा कि how it is used. Yesterday we have read yesterday means the day before yesterday, that is the previous working day. We have studied about the be about to form and simple present tense where it is used in simple future tense. Like future का sentence तो होगा, but the simple present tense will be used to make the sentence grammatically correct and to make the rules of the sentence correct. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ होता है. तो लेट्स जस्ट मूव विद द रूल्स. इट्स रिटन ओवर हियर बेटा. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन द फ्यूचर. लाइक बेटा, जब भी कोई चीज़ हम लोग फ्यूचर में प्लान करते हैं करने के लिए, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं. बिकॉज इट इज़ दिस रूल इज़ जस्ट बिकॉज इमेजिन बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर, सो इट इज़ वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट फॉर्म. हम लोग वो प्लानिंग तो प्रेजेंट फॉर्म में कर रहे हैं, भले ही वो प्लानिंग फ्यूचर के लिए हो, बट वी आर प्लानिंग. द वर्ब ऑफ प्लानिंग, दैट इज़ द एक्शन ऑफ प्लानिंग इज़ कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट फॉर्म. और वो एक्शन चल रहा है प्लानिंग का, अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि जो हम लोग प्लान कर रहे हैं टास्क को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट इसलिए क्योंकि प्लानिंग का एक्शन प्रेजेंट में है और वो कंटिन्यूइंग फॉर्म में है क्योंकि अभी तक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, सो इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो क्यों यूज़ करते हैं हमने ये आपको बता दिया. नाउ जस्ट मूव ऑन टू द सेंटेंसेज एंड सी कि हाउ इट इज़ यूज्ड. रीड द सेंटेंसेज बेटा. आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो. अब यहाँ पे देखिए, वी आर प्लानिंग फॉर टुमारो, हम लोग कल जाएंगे शिमला, तो आई एम गोइंग टू शिमला. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया एम एंड देन कंटिन्यूअस गोइंग टू. ठीक है, आईएनजी फॉर्म आपका गोइंग टू हो गया कंटिन्यूअस, एंड देन टुमारो आपका फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन भी है क्योंकि हम लोग टुमारो के लिए प्लान कर रहे हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेंटेंस बेटा. वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, मतलब हम लोग आज बाहर खाना खाने वाले हैं. अब आज जब खाना खाने वाले हैं तब का टाइम अभी आया नहीं है. ऑब्वियसली इस नाइट टाइम जब हम डिनर बाहर करेंगे तो वो टाइम भी नहीं आया, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग का टाइम अभी है, तो वी आर प्लानिंग. ठीक है, वी आर गोइंग आउट टुनाइट. ओके, तो सिमिलरली द थर्ड सेंटेंस बेटा. मिस्टर अब्दुल रहमान इज़ अराइविंग दिस इवनिंग. So in all the three sentences we have seen कि task is going to be in future, but the planning action is going in present form and it is continuing because the task is not completed. Okay, now we are advised to use the present continuous, not the simple present for personal arrangement. इसमें बोला गया है बेटा, जब पर्सनल अरेंजमेंट्स की बात हो तो हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना चाहिए, ना कि सिंपल प्रेजेंट. ओके, तो जैसे कि ऊपर के सेंटेंसेस हैं तो ये सारे पर्सनल अरेंजमेंट्स ही हैं, तो इन सब में जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ हुआ है, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ कमिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अभी हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस, वो कंप्लीट हुआ है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो देयर आर टू रूल्स फॉर दिस बेटा. these are the simple rules of the future continuous tense. Let's read and find out what the rule says. First rule of future continuous tense says that we use the future continuous tense to talk about actions which will be in progress at a time in the future. यहाँ पे बोला गया है कि future continuous tense को हम लोग उसकी तब बात करते हैं जब कोई भी एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहने वाला है. ओके, इफ़ सम एक्शन इज़ गोइंग टू बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टाइम. ओके, दैट मीन्स कि बेटा फ्यूचर हम लोगों ने अभी तक प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे थे,
नाउ दिस इज़ द थिंग कि हम लोग फ्यूचर में जान रहे हैं ऐसा कि कोई एक्शन है जो प्रोग्रेस में रहेगा फ्यूचर में, हम लोग उस चीज़ के लिए डेफिनेट हैं या हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. दैट इज़ दे जस्ट सी द एग्जाम्पल, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट. मतलब कि जब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे या जब हम लोग अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे तब रेन हो रही होगी. ओके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी ट्रेन कल है और ऐसा वेदर फोरकास्टिंग बता रहा है कि कल बारिश होगी, इट विल बी रेनी सीजन टुमारो, तो हम हम लोगों का सेंटेंस ये होगा, वी विल से कि व्हेन वी विल मूव फ्रॉम द ट्रेन, व्हेन वी विल गो फ्रॉम द ट्रेन टुमारो इट मस्ट बी रेनिंग, या इट मस्ट बी रेनिंग टुमारो व्हेन वी विल बी मूविंग. तो इस टाइप से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा. ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस देखिए बेटा, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर. मतलब कल इसी समय मैं सिंगापुर के बीच पे बैठा हुआ रहूँगा. दैट मीन्स कि उसको पता है कि आज शायद मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, कल पहुँच जाऊँगा, तो मैं सिंगापुर की बीचेस को एंजॉय कर रहा हूँगा इसी टाइम पे. नाउ जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपने तरफ से अगर कोई एग्ज़ाम्पल दूँ तो माई रिलेटिव्स विल बी अराइविंग टुमारो एट द सेम टाइम. मतलब कल इसी टाइम पे, आज जितना टाइम हो रहा है कल मेरे रिलेटिव्स इसी टाइम पे शायद आ जाएं. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस टाइप से यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल. कैन आई सी यू एट 5 o'clock? प्लीज़ डोंट कम देन, आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन TV. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन किसी ने पूछा है, क्या मैं आपको 5 बजे आके मिल सकता हूँ? कैन आई सी यू यहाँ पे देखने से नहीं मतलब है बेटा, यहाँ पे मिलने से मतलब है. ओके, द सेंटेंस रेफरेंस इज टू मीट नॉट टू सी. भले ही लिखा हुआ है कैन आई सी यू मतलब कैन आई मीट यू, तो यहाँ पे मतलब है कि कैन आई मीट यू एट 5 o'clock. तो आंसर का रिप्लाई आ रहा है, द रिप्लाई इज़ कि प्लीज़ डोंट कम देन, उस समय मत आना. आई विल बी वॉचिंग TV या आई विल बी वॉचिंग टेनिस मैच ऑन माई TV. उस समय मैं टेनिस मैच देख रहा हूँगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द रिक्वायर्ड टाइम. तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर द एक्शंस विच आर गोइंग टू बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टाइम. नाउ द नेक्स्ट रूल, we also use this tense to talk about actions in future which are already planned or which are expected to happen in normal course of things. Like बेटा कुछ ऐसे actions होते हैं जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे actions होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे plans होते हैं which we are expecting it to happen it surely. या तो हम लोग expect कर रहे हैं कि वो surely होगा, ठीक है, या तो हम लोग ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि ऐसा ही होना है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग ने ऑलरेडी प्लान कर लिया कि ऐसा होना ही है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों का 100% एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो ही जाएगा. तो उन सारी चीज़ों के लिए भी जब हम लोग बात करते हैं तो वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. लाइक द सेंटेंस इज बेटा, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. मैं यहाँ पर संडे तक रहूँगा. ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा बिलीफ है कि मैं यहाँ पे संडे तक रह जाऊँगा. ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक. ऐसा एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग मिल सकते हैं. द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून. पोस्टमैन जल्दी ही आएगा. ओके, दैट मीन्स कि पोस्टमैन विल बी इन हियर सम टाइम और ही विल बी हियर इन अप्रॉक्सीमेटली नो टाइम. ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस को. तो बेटा अभी आई थिंक आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दीज टू आर लेफ्ट एंड वन मोर रूल ऑफ B2 फॉर्म, ठीक है, वो भी लेफ्ट है अभी. तो हम लोग इन 3 फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे कल एंड देन वी विल सी अबाउट मोर एक्सरसाइजेस. हम लोग और भी एक्सरसाइजेस देखेंगे कि कैसे होती हैं एंड देन आई विल शो यू कि हाउ द एडिटिंग ओमिटिंग फॉर्म. एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये एडिटिंग ओमिटिंग का एक्सरसाइज के फॉर्म में टेंस का आता है. एग्जाम्पल इन द एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपका कैसे टेंस का फॉर्मेट आता है एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, तो आई विल बी टीचिंग यू
दैट. ठीक है, तो फॉर टुडे ओनली दिस मच बेटा, एंड विल कंटिन्यू आवर क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.